के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े कवि गणों का बहुत बहुत स्वागत है वैश्य मानवता चैनल पे। हमारे बीच में असम से जुड़े दीप जांगड़े साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रायपुर से डीजन कोर्रे कोहिनूर जो कवि है, युवा कवि है उभरते हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग बीच बीच में छत्तीसगढ़ के उभरते हुए साहित्यकार और कवियों को आमंत्रित करते हैं, और बीच में काफी हमारा गेप भी हो गया था। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले नॉर्थ ईस्ट आसाम राज्य की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप जांगड़े साहब भी एक कवि है। तो मैं चाहूंगा कि आसाम के नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जांगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और शायद सतनाम। मुझे लगता है जांगड़े जी की आवाज में कुछ डिस्टर्ब हो गई है, तो मैं डीजन कोर्रे कोहिनूर साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात शुरू करेंगे। नमस्कार। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के तमाम जुड़े तो इस श्रोताओं चैनल में को जो मेरा छगन सादर सबला नमस्कार। काल तो और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी यूएसए से जुड़े हुए हैं, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के संचालक संयोजक आदरणीय जगदीश कुर्रे सत्तामी भैया जी, असम से बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय जांगड़े साहब, आप सबको मेरा सादर जय सतनाम, सादर नमन वंदन। और आज वर्चुअल, आज हमें जो लाइव देख रहे हैं तमाम, मैं देश के, पूरे विदेश के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आइए हम साहित्य की, जो साहित्यकार को बुलाए हैं और साहित्य के विषय पर चर्चा जारी रखते हैं। तो जैसा कि साहित्य पर हम बात रखें, तो साहित्य क्या है और साहित्य क्यों आवश्यक है, और साहित्य के विषय पर मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त रखना चाहूंगा। तो साहित्य एक समाज का दर्पण है। साहित्य मानव चेतना, समाज और जीवन को समृद्ध करने वाली एक लिखित, या हम अलिखित भी कह सकते हैं, रचनाएं हैं, जिसमें प्रेम, करुणा और कल्याण की भावना होती है। ये साहित्य है। हम अपने जो मन की अभिव्यक्त को, अपनी बातों को हम लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अपनी विचारों के संग्रह को, अपनी बातों को एक लिपिबद्ध करके, एक तुकांत करके हम जो एक रचना के रूप में समाहित करते हैं, वास्तविक में ये साहित्य है। और साहित्य में आपको करुणा भी मिलेगा, दया भी मिलेगा, क्रोध भी मिलेगा, व्यंग भी मिलेगा। बहुत सारे चीजों का समावेश करके साहित्यकारों ने जो करते हैं, आ, यही एक साहित्य है। तो साहित्य में केवल गद्य ही नहीं है। साहित्य गद्य विधा होता है, पद्य भी हो सकता है, नाटक हो सकते हैं, उपन्यास हो सकता है, लघु कथा हो सकते हैं, या मौखिक परंपरा की कही गई कहानियां हो सकती हैं। तो इस तरीका से बहुत सारी इसमें विधा हैं। बहुत सारी विधाओं को समावेश करके ये एक रचना करके लिखते हैं। या साहित्यकार हो चाहे लेखक हो, अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को एक संग्रहित करके, एक लिपिबद्ध करके रचना करता है, वह साहित्य कहलाता है। और साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है। तो निश्चित ही आज समाज को आगे, समाज को एक दिशा देने के लिए, एक बताने के लिए, और आज जो कलमकार की जो महती भूमिका है, आज वस्तु स्थिति देश दुनिया में क्या चल रही है, क्या क्या हो रहे हैं, उस पर एक कवि लोग या लेखक लोग अपना जो रचना लिखकर जो समाज को एक संदेश देते हैं। जैसे कि हाल ही में आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, तो विदेशों में, जैसे हम रूस की बात करें, रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है। बहुत दिन हो गया, कई कई
महीना कहना चाहिए, अब 1 वर्ष से भी अधिक होने को है। तो ये लड़ाई जारी है। कई और उसके अलावा इजराइल में भी आप देखिए, तो कई ऐसे देशों में भी युद्ध की स्थिति है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, माने कुछ महीने पहले, पहलगाम में जो घटना घटी थी, पहलगाम पर जो पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर जो घटना को अंजाम दिए थे और जो निर्मम हत्याएं की थी, तो उस पर जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसको एक भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो ऐसे कई प्रकार की घटनाएं हैं जिस पर हमारे साहित्यकार लेख लिखते हैं, रचना करते हैं, और रचना के माध्यम से लोगों को एक संदेश देते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। वास्तविक में यही असली साहित्य है। तो इसी साहित्य में मैं आप लोगों के बीच में कुछ रचना रखने का प्रयास करता हूं। यदि आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे तो एक रचना आपके बीच में रखूंगा। जैसे हमने अभी अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं देश में, तो एक कुछ देशभक्ति रचना एक मैं लिखा था, उसी उसी परिप्रेक्ष्य पे आपके बीच में कुछ पंक्ति गुनगुनाने का प्रयास करता हूं। जन्म लिए जिस पुण्य धरा पर इस जग में जो न्यारा है, जन्म लिए जिस पुण्य धरा पर इस जग में जो न्यारा है, हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। देशवासियों चलो देश का हमको मान बढ़ाना है। दया धर्म सद्भाव प्रेम से सबको गले लगाना है। द्वेष कपट को त्याग हृदय से, द्वेष कपट को त्याग हृदय से, सुरभित सुख के हेम रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में अनुपम प्रेम रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में अनुपम प्रेम रहे। देखिए, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और हम हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाईचारा के रूप में रहते हैं। तब मैं कुछ पंक्ति उसमें लिखने का प्रयास किया हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में अनुपम प्रेम रहे। मुनियों के पावन विधान ने जग को सदा सुधारा है। हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। और देखिए आज क्या क्या स्थिति, इस आधुनिक दौर में क्या क्या स्थिति हो रहा है, क्या क्या नए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। तो मैं कुछ पंक्ति आपके बीच में और रखने का प्रयास करता हूं। आधुनिक इस दौर में मानव, आधुनिक इस दौर में मानव पग पग आगे बढ़ता है। जो रखता है शुभ विचार निज कीर्तिमान नव गढ़ता है। जो रखता है शुभ विचार निज कीर्तिमान नव गढ़ता है। भले भिन्न बोली भाषा है, भले भिन्न बोली भाषा है, फिर भी हम सब एक रहें। सदियों से भारत वालों के कर्म सभी शुभ नेक रहें। सदियों से भारत वालों के कर्म सभी शुभ नेक रहें। जिस धरती पर प्रीत रीत की बहती गंगा धारा है, हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। हम भारत के वासी हम तो कण कण इसका प्यारा है। और इस रचना के अंतिम बंद आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। जब देश के सीमा के सैनिक देश के सीमा में जब रक्षा करते हैं, तब उन पर भी 4 पंक्ति लिखने का प्रयास किया हूं। आप सबको निवेदित करता हूं पंक्ति। जहां वीर सीमा पर अपनी, जहां वीर सीमा पर अपनी पौरुष नित्य दिखलाते हैं। समय पड़े तो निज प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। समय पड़े तो
निज प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। नहीं डरे हम कभी किसी से, नहीं डरे हम कभी किसी से, गर्वित चौड़ी छाती है। और जहां वीर गाथा यस गूंजे, भारत भूखी थाती है। जहां वीर गाथा यस गूंजे, भारत भूखी थाती है। अरिदल को अपने वीरों ने सीमा पर ललकारा है। हम भारत के वासी हम तो, कण कण इसका प्यारा है। हम भारत के वासी हम तो, कण कण इसका प्यारा है। कण कण इसका प्यारा है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया डीजे कुर्रे जी। मैं अब हमारे साथ बने रहे, बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आपने आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखे हैं। प्रदीप जांगड़े साहब असम से, मैं चाहूंगा कि वो अपनी कविता के माध्यम से हमारे मंच पर आए। प्रदीप जांगड़े साहब। सज्जनों जैसा नाम तहे दिल से प्रणाम है। तो साहित्य मानव जीवन का एक दर्पण है और साहित्य जीवन का सार है। साहित्य मनुष्यों का आंख और समाज का एक जीवन है। जिसका अपना साहित्य नहीं, वह मनुष्य अंधा है और वह समाज मुर्दा के बराबर है। इसलिए हमें साहित्य सृजन को आगे बढ़ाना चाहिए। साहित्य सहित और यत, ये दो जोड़कर साहित्य हुआ है, जो मानव समाज को जोड़ता है। मानव समाज में जो भाव अनुभूतियां, जो उतार चढ़ाव है और हमारे जो अनुभूति है, ये सभी चीज को जो लिखित रूप से जोड़ा जाता है, उसे साहित्य कहा जाता है। मौखिक साहित्य, लिखित साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, ये साहित्य के कुछ भाग हैं। तो हमें समाज में ये साहित्य को आगे बढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि साहित्य ही मानव जीवन का दर्पण है, अपना पहचान है। जिसका अपना कोई साहित्य नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है। तो आज विश्व के जो पट को हम जब देखें, तो सभी समाज, सभी देश का अपना अपना साहित्य है और ये मानव जीवन का एक पूंजी है। तो हमें ये जीवन के जो अनुभूतियां है, जो उतार चढ़ाव है, सुख है, जो दुख है, ये सभी चीज साहित्य में स्थान प्राप्त करता है। आज रूस साहित्य हो, भारतीय साहित्य हो और संसार के अन्य जो साहित्य है, इस सबको हम देखें, तो मानव जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो उतार चढ़ाव है, ये सभी चीज को लेकर साहित्य का सृजन होती है। तो ये साहित्य जो है, हमें मार्गदर्शन करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें बुलंदी तक ले जाती है। तो हमें जीवन में साहित्य का बहुत जरूरत है। और अगर हमारे साहित्य नहीं है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसे हम लिटरेचर भी कहते हैं। लिटरेचर ये सब लिखित रूप का एक समूह है, एक संस्कृति है, मानव मन का एक विकसित एक स्तर है, जिसे हम साहित्य के रूप में मानते हैं। आज साहित्य के रूप से और साहित्य के बल से आज विश्व जो सभ्यता है, ये विश्व सभ्यता का पहचान हमें मिल पाती है। आज विश्व के जो साहित्य है, हम अध्ययन करें तो हमें ये मालूम होगा कि आज विश्व के मानव किन स्तर पर है और उनका खान पान, रहन सहन, चाल चलन किस तौर पर है, ये हमें साहित्य से जानकारी मिलती है। तो मैं हाल ही में एक मंच में हमारे विद्यालय के एनसीसी
कैडर का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मैं एक कविता लिखा था हिंदी में, जवान देश की शान। मैं ये आप लोगों के सामने ये गाकर सुनाना चाहता हूँ। हम हैं भारत देश के जवान, देश की धड़कन, मातृभूमि की प्राण। जान से भी प्यारा ये वतन हमारा, हिल मिल रहे हम सबसे हो भाईचारा। नफरत की बीज न बोएंगे कभी, मानव से रिश्ता नाता रखेंगे सभी। सुशिक्षा, सुसंगति ये है प्रदान, कौम के लिए जिए मरे आशीष दो भगवान। माता पिता गुरु और देश की रीन, जीवन में इसे कोई न कर पाएगी। हम सबके लिए और सभी जन हमारा, भारत के वीर जवान हम है सबसे न्यारा। सोने की चिड़िया है ये भारत देश, कोई आतंकी यहाँ ना कर सके प्रवेश। जी लेते हैं जो लेते हैं निर्दोषों के प्राण, ये है कायरों की पहचान। जियो तो सदा वीर की भांति, चीर दो दुश्मनों की छाती। चाहे पुलवामा या हो पहलगाम, वीर जवानों को तहे दिल से सलाम। सरहद पर डट जाएं चाहे सिर कट जाएं, आगे ही बढ़े उसी की गीत गाएं। सर हो ऊंचा हमारा, कर्म हो सही, हमसे बढ़कर जग में कोई नहीं। वतन के लिए है दिल में प्यार, हम ना डरे दुश्मनों की गोलियों की बौछार। हर मोड़ पर गाते हैं देश की गान, हम है भारत के जोशीले नौजवान। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा, पग पग हमें मिलता है कर्म की मेवा। दिल में है प्यार और भक्ति, कर्म से हमें मिलता है शक्ति। लिख दूं लहू से ये वतन तेरा फरमान, लिख दूं लहू से ये वतन तेरा फरमान। सारे जग से आगे रहेगा हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। ये लेख मैंने हमारे एनसीसी कैडर के जो अधिवेशन हुआ था विद्यालय में, इसमें मैं पाठ करके इसे सुनाया था और काफी तारीफें मिली थी इस कविता से। तो ये साहित्य जो है हमें एक दूसरे की भावना से हमें जोड़ती है, और हमारे जो मानव जो समाज है, ये समाज में हमें जीने का एक राह हमें दिखाती है। और दिल से दिल का नाता, मन से मन का नाता और मानव से मानव का नाता, ये सब साहित्य से ही संभव होता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये जो आवाज है साहित्यकारों की, कभी रवि पहुंच न पाए वहां वे भली भांति पहुंच जाते हैं। और मानव के जो दिल है, अंदरूनी जो ताकत है, उसे छू लेती है ये कविताएं और ये साहित्य की जो धारा है। तो साहित्य की जो धारा है ये जग में अनमोल है। जो जैसे दर्पण हमें हमारे चेहरा का झलक दिखाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का झलक ये साहित्य दिखाती है। इसलिए हमें ये साहित्य सृजन को जुड़ सके और सभी से हमारा जो नाता है और हमारे जो बुलंदी है, हमारे जो मानव का जो ताकत है, ये आगे बढ़े और एक दूसरे को हम जाने पहचाने और सभी से भाईचारा और बंधुत्व भाव ये सब विकसित हो और मानव के जो कल्याण है, जग में मानव कल्याण के पथ में हम काम करें। आज हमारे मेघराज भाई साहब का जो लेख जो था, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेघराज भाई साहब के जो मानवता चैनल है, जो 6 साल पूरा किया 18 जून को, तो इसके बारे में भी मैं एक लेख लिखा भाई साहब के इस चैनल के बारे में। तो उससे भी एक झलक मिला कि मानवता चैनल महान होगे भैया मोर, मानवता चैनल हम महान होगे। विश्व के धड़कन और जान बन गए भैया मोर, मानवता चैनल हम महान होगे। तो एक जो गाना हमने जो लिखा, और इस गाना को भाई साहब ने काफी तारीफ की
और हमें एक सकारात्मक दृष्टि से भाई साहब ने और कुछ लिखने को कहा। तो इसी प्रकार जो साहित्य जो सृजन है, तो ये साहित्य सृजन को हम हमेशा आगे बढ़ा कर रखें। एक मैंने उस दिन लिखा 31/5/2025 को कि जीवन की सफर, जिंदगी एक समर्पण है, सुख दुख का दर्पण है। हम किसी और के हैं, कोई है हमारा, मुसीबत में एक दूसरे का बन जाए सहारा। जिंदगी कभी हंसती है, कभी रोती है, सागर में छुपे हीरे और मोती बन जाता है अनजान। एक दिन लाभ तो एक हानि, बेरहम दिल और रूप मस्तानी। तूफान भी जब आती है, चिराग भी बुझ जाती है, आशा और भरोसा की लहर कभी जिंदगी बन जाती है जहर। मैं याद करूं किसी और को, कोई कभी करे गौर मुझको, दिल अकेला बैठा था उदास, इंतजार था मगर कोई ना आया पास। रोटी और धरती दोनों है गोल, इनके कीमत बड़े ही अनमोल। छोटी सी जीवन में लंबी सी सब्र, मंजिल से पहले बुलाने लगा। कब किसका आ जाए बुलावा, कभी कोई ना कर सकेगा दावा। जन्म से न कोई बने महान, कर्म से हमारा जग में पहचान। तो ये मेरी ये जो कविता है जीवन की सफर, मैंने ये कविता पाठ की थी एक अधिवेशन में, और लोगों से मुझे सराहना मिली थी। उन लोगों ने कविता को स्वीकार किया। तो यही सब साहित्य का एक एक धारा है, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य। और इस साहित्य के धारा से हम सभी के दिल को जोड़ सकते हैं और छू सकते हैं, क्योंकि ये साहित्य एक ऐसा अनोखा चीज है और एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे समाज का जो झलक है, एक व्यक्ति का जो झलक है, ये सभी चीज दिखाई देती है। इसीलिए ये साहित्य जो सृजन है, इसे हम हमेशा आगे बढ़ाकर रखें और अपना जो बंधुत्व है, भाईचारा है, इसे हमें विश्व दरबार तक पहुंचा कर रखें और सभी से दिल का नाता, मन से मन का नाता जोड़ कर रखें। तो मेरा यही विचार है। सभी सज्जनों को जय श्री बहुत शुक्रिया प्रदीप जांगड़े साहब, आपने अपनी कविता के माध्यम से आज के इस मंच पर उभरते हुए साहित्यकारों पर आपने बहुत अच्छे विचार आज के इस मंच पर रखा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। रिजिन कुर्रे जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में आज कवियों की अगर हम बात करें, तो साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत कम लोगों की सोच बनती है। बहुत कम लोग हैं जो इस दिशा में जा पाते हैं। तो इसके पीछे आ, आप एक शिक्षक भी हैं, दोनों शिक्षक हैं, प्रदीप जांगड़े साहब भी। तो मन की चिंतन को शब्दों में संजोना और उसको दुनिया के सामने लाना एक बहुत बड़ी आ, शोध कही जा सकती है। और इस शोध को शब्दों में पिरोना, उसे संजोना ही कविता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के मंच पर फिर से डिजन जी को अभी अभी रायपुर में भी कुछ सम्मान वगैरह मिला था। ये भी उभरते हुए साहित्यकार हैं और उनकी टीम भी है। तो हम चाहते हैं कि लगातार हमारे जो इस क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, और जो उभरते हुए कवि हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, डिजन कुर्रे साहब, सकता हूँ। जी जी, धन्यवाद भैया। अ, पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए पुनः अवसर दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही अभी वर्तमान में मैं राष्ट्रीय चैनल में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला था, News 24 के चैनल में। और रायपुर की स्टूडियो में मुझे एक शाम शहीद के नाम पर स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मुझे
काव्य पाठ करने का सुअवसर मिला था। और वहाँ के जो मुख्य प्रधान संपादक थे उनके हाथों से एक सम्मान पाने का भी मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। और आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत थैंक यू फुल, आपने मुझे ये अवसर दिया है। तो आज युवाओं को, जो युवा कवि को एक जो अवसर मिल रहा है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी कविताओं को पढ़ने के लिए, ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। यदि आप लोग यदि मंच नहीं देंगे तो हम जैसे युवा साहित्यकारों को अपनी बात रखने के लिए हम अपनी बात को कहाँ रख पाएंगे। लिखते जरूर हैं, लेकिन एक बात को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए समाचार हो, चाहे कोई राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे स्थानीय चैनल हो, जैसे या फिर अंतर्राष्ट्रीय चैनल हो, आदरणीय राज सिंह भी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त, चूंकि एक बहुत अच्छा काम दिए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रखने के लिए। एक सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम जो एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। और युवा कलमकार, युवा साहित्य और हर एक कवि का ऐसा है कि अपनी बात की, अपनी रचना को लोग सुने, लोग समझें, और वो रचना जो है एक कालजयी बन जाए, लोगों की जुबान में आ जाए। कालजयी कब हो जाता है जब किसी की रचना में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है, वो हर की जुबान में आ जाता है। कि डिजनपुर पूर्व साहब का कनेक्शन नेटवर्क से हमारा दूर हो चुका है। आ, मैं चाहता हूं कि वो हमसे जुड़े। तब तक मैं प्रदीप जांगड़े जी को चाहता हूं कि जो आसाम में हमारे कविगण हैं, प्रोग्राम में साहित्यकार हैं जुड़े, उनको भी आप आमंत्रित करें इस मंच में, ताकि जो सतनामी समाज के हमारे उभरते हुए साहित्यकार हैं, जो कवि है, उनकी आवाजों को हम आवाज दे सकें। मैं दोबारा फिर से चाहूंगा जांगड़े साहब को, क्योंकि आप कोहिनूर दोनों कवि है, युवा कवि है, उभरते हुए जी का भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। तो अपनी बात रखें। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग बीच बीच में छत्तीसगढ़ के उभरते हुए बाधित साहित्यकार हो की रहा आपकी था आवाज मुझको। ठीक से नहीं आ रही करते हैं, तो तो आज बीच में जो, काफी हमारा गैप भी हो गया था। तो मैं आज की इस परिचर्चा को थैंक यू। शुरू करने से पहले नॉर्थ ईस्ट आसाम राज्य की ओर लेके जाना चाहूंगा। क्योंकि प्रदीप जांगड़े साहब की एक कवि है। फिर से व्यवधान उत्पन्न हो गई है। मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा छत्तीसगढ़ में मौसम बहुत खराब है। नॉर्थ ईस्ट प्रदीप जांगड़े साहब द्वारा अपनी विचार साझा करें आज के इस मंच पर। प्रदीप जांगड़े साहब बहुत बहुत स्वागत है। जांगड़े साहब हमें सुन हाँ पा जी रहे हैं? भाई साहब, भैया तो हमारे असम में धन्यवाद जो भाई सतनामी साहब। जो समाज है, जो सतनामी हाँ, लोग हैं, सुना तो भाई साहब, सुन पा रहे हैं। तो कई जिले हाँ, में सुनाई दे रहा है भाई साहब, भैया उन लोगों का निवास है। तो हम लोग कभी कभी कुछ अधिवेशन वगैरह, कुछ मीटिंग वगैरह में हम लोग कभी कभी इकट्ठा होते हैं। और जांगड़े साहब हमारे जो सुनाई दे रहा है, आप अपने सामाजिक जो विचार रखें। परंपराएं हैं कि हाँ, गुरु जी के सुनाई दे गुरु रहा है घासीदास बाबा जी के जन्मवार है बिल्कुल बिल्कुल हर सुनाई दे सोमवार रहा है, की। आप बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल रिपीट सुनाई दे रहा है। हमारे असम में हमारे हाँ जो जी समाज जी है, जी, हाँ बिल्कुल सुनाई हर दे रहा है। सोमवार को पंथी मंगल कीर्तन भजन होता है। तो हमारे गांव में भी हर सोमवार को गुरु बालक दास नाम घर में हमारे पंथी मंगल भजन कीर्तन होता है, और उसमें हम लोग सब शामिल होते हैं। तो जी हमारे जो जांगड़े साहब अपनी कवि मनोहर दास जी लिखित जो आप अपने पंथी विचार गीत है, शुरू करें। और जो गुरु भजन है, और मैं जो अपना जो लिखता हूँ पंथी, और उन्हीं से मैं प्रभावित हुआ हूँ कवि मनोहर दास के जो का जो दिया हुआ जो मंत्र है। तो ये हेलो, सब गाना हम लोग अपने से गाते हैं उस सोमवार को, मुझे लगता और है कभी जांगड़े कभी जी की उसे आवाज में कुछ रिकॉर्डिंग भी कर डिस्टर्ब हो लेते गई हैं। है, तो मैं और डिजन हमारे पुरे जो कोहिनूर साहब को आमंत्रित शुभ करता हूँ चिंतक कि हैं, आज के विषय पर अपनी बात शुरू करेंगे। और उस जो चैनल है, मीडिया है, उसमें हम लोग डालते हैं नमस्कार, खुद जो है उसमें। आवाज आ रही भैया? तो इसी प्रकार हम हाँ जी बिल्कुल सही है। सतनामी समाज
वाइस हमारे जो ऑफ साहित्य मानवता संग्रंथ चैनल जो के और जो गुरु तमाम परंपरा जो है, जो जुड़े पंथ है और जो मार्ग है, इस श्रोताओं चैनल में को जो मेरा छजन सादर सबला नमस्कार। पंथी के मार्ग को और से हम लोग जीवित रखे हैं। तो ये जो हमारा जो परंपरा है हर सोमवार को आज के इस चलती है। कार्यक्रम के प्रायोजक और आदरणीय मेघराज जैसा सिंह भी जी यूएसए से जुड़े मौसम हुए हो, हैं, और जितने हम लोग वॉइस थके ऑफ हुए क्यों मानवता ना हो, चैनल के गुरु संचालक के शरण में हम संयोजक लोग जाते हैं। आदरणीय जगदीश कुर्रे सत्तामी भैया जी, और असम से घंटा दो बहुत ही घंटा हम लोग वरिष्ठ बैठकर पंक्ति गीत आदरणीय गाते जांगड़े हैं साहब, और वापस में आप सबको अपना मेरा विचार सादर साझा जय करें। सतनाम, सादर और नमन वंदन। और आज वर्चुअल, आज हमें जो लाइव देख रहे हैं तमाम, मैं हमारे समाज को किस देश प्रकार के, और जो पूरे आगे विदेश बढ़ाएं, के मोटिवेशन कैसे हम लोग को सभी दे, श्रोताओं को इस मेरा बारे में हम सादर लोग को नमस्कार। चर्चा आइए होता है। हम तो मैं साहित्य भैया की, एक जो बात कहना साहित्यकार चाहता को हूँ बुलाए हैं और कि साहित्य के विषय पर मेघराज चर्चा भाई जारी साहब रखते हैं। तो अपने जैसा कि कीमती समय साहित्य निकाल पर हम कर बात रखें, और इतना तो बड़ा उनका जो साहित्य अवदान है क्या है समाज में मानवता के और लिए जीवन का साहित्य प्रचुर क्यों आवश्यक न्यौछावर है, किए हैं। और तो साहित्य हम लोगों को के 3 दिन विषय के पर लिए मैं अपना अपना चैनल 1 थोड़ा घंटे के से लिए दिए हैं। संक्षिप्त रखना चाहूंगा। तो तो मेरा मानना साहित्य है एक कि हम समाज एक का दिन ये दर्पण चैनल है। हमारे जो साहित्य मानव बच्चे जो चेतना, है पढ़ समाज रहे और हैं, जीवन को उन समृद्ध लोगों के करने वाली मोटिवेशन के लिए एक अगर हम लिखित, लोग ये या एक दिन ले लें तो हम शायद बहुत अलिखित अच्छा भी कह होता, मेरा सकते एक हैं, विचार है। रचनाएं क्योंकि हैं हमारे जो जिसमें बच्चे हैं प्रेम, जो पढ़ रहे हैं, करुणा और कभी कल्याण की कभी वो भावना लोग होती मायूस है। हो जाते हैं। ये साहित्य है। कुछ क्लास तक पढ़ने के हम बाद वो अपने जो मन की जो उन लोग अभिव्यक्त का को, घर का जो अपनी परिस्थिति है बातों को हम लिखित और रूप में कुछ ऐसा अभिव्यक्त करते हैं। परिस्थिति आ जाने के बाद वो लोग अपनी अपना जो पढ़ाई विचारों के करते हैं संग्रह को, और वो लोग जो अपनी सही ट्रैक से बातों को बाहर निकल जाते हैं। एक इससे लिपिबद्ध क्या होता करके, है, हम लोग का जो एक समाज जो तुकांत करके कमजोर हम नहीं जो होता है। एक रचना के क्योंकि रूप में समाहित शिक्षा ही करते हैं, जीवन की आंख है वास्तविक में ये और दर्पण साहित्य है। है। अगर और शिक्षा साहित्य नहीं में तो जीवन आपको करुणा भी बेकार है। मिलेगा, दया भी तो मिलेगा, इसीलिए मैं क्रोध भी कहता हूँ मिलेगा, हम लोग व्यंग एक भी दिन मिलेगा। बच्चों को बहुत तलाश करें, सारी चीजों का बच्चों लोग को समावेश जोड़े। करके काफी बच्चे हैं साहित्यकारों ने मगर हम जो लोग का असम का एक थोड़ा समस्या हो करके जाता है भैया आ, कि यही हम एक लोगों का जो साहित्य है। यहाँ का जो तो भाषा जो है साहित्य में केवल गद्य ही नहीं असमी है, भाषा है। साहित्य तो हमारे बच्चे यहाँ असमी गद्य विधा भाषा के होता है, माहिर हैं। पद्य भी हो वो सकता है, उन लोगों नाटक हो को सकते हैं, हिंदी बोलना थोड़ा उपन्यास हो सकता है, हिचकिचाहट सा लघु महसूस कथा हो होता है। सकते हैं, तो, या मौखिक परंपरा की कही गई कहानियां हो तो सकती हैं। तो मैं कुछ इस बच्चों के तरीका से साथ बहुत सारी इसमें विधा जो है। यहाँ मेरे यहाँ पढ़ने बहुत आते हैं उन सारी लोगों को मैं कहता विधाओं हूँ को कि समावेश एक करके दिन या आ, जुड़ने के लिए कोशिश ये सभी बच्चा एक करें, क्योंकि ये रचना बहुत करके कीमती लिखते हैं। चैनल है, या इसमें हम जुड़े। साहित्यकार हो चाहे तो लेखक बच्चे हो, अपनी बातों को, हिचकिचाते अपनी अभिव्यक्ति हिचकिचाते हैं को तो कहते हैं एक कि सर हमको हिंदी बोलना नहीं आता। और बच्चियां भी संग्रहित कहती हैं करके, कि सर एक हमको इतना हिंदी लिपिबद्ध बोलना करके रचना नहीं करता आता। है, वह इस साहित्य प्रकार उन कहलाता है। लोगों का एक और समस्या साहित्य है, समाज उन का लोगों का दर्पण जो कहा गया है। तो फोबिया है, निश्चित ही उस फोबिया आज को हम लोग दूर समाज करें को और आगे, दूर करके उन लोगों को इस समाज चैनल को से एक जोड़ें। दिशा देने क्योंकि के लिए, मेघराज एक भाई साहब, बताने के जगदीश लिए, भाई भैया, और उन लोगों का आज जो जो त्याग है, कलमकार की जो काफी अपना कीमती महती समय निकाल भूमिका कर है, हम लोगों आज वस्तु हम स्थिति लोगों का देश जो दुनिया में आवाज है, क्या चल रही है, इस आवाज को क्या क्या एक हो रहा है, मंच उस पर देते हैं। एक हम कवि लोग का लोग जो आवाज या है हम लेखक लोग आवाज अपना जो रचना इसे लिखकर उठने का एक जो मंच समाज को चाहिए। एक तो संदेश हमें देते हैं। ये अवसर देते जैसे हैं, कि तो हाल उन ही लोगों में का हम आप देख आभारी रहे हैं। हैं कि तो हम अंतर्राष्ट्रीय बच्चों स्तर के की लिए हम एक बात दिन करें इस चैनल तो को लें और बच्चे को सब विदेशों जोड़ें में, और उन लोगों का राय जैसे हम विचार, उन लोगों का रूस की जो बात करें, रूस मुसीबत यूक्रेन क्या में है, उन लोगों का युद्ध की क्या स्थिति है, कठिनाई है, उन लोगों बहुत के दिन बारे में हो हम गया, जानकारी लें। तो कई इसी प्रकार कई हम असम के महीना सभी कहना बच्चों चाहिए, को, आप एक विद्यार्थियों वर्ष को से भी अगर अधिक इस होने चैनल को से है। जोड़कर उन लोग तो ये आगे बढ़ाने लड़ाई के लिए जारी प्रयास है। कर सकते हैं। और कई और शिक्षा जो उसके हमारे अलावा समाज की जो धरोहर इज़राइल है, में भी आप हमारे जो देखिए, विरासत है, इसे तो हम कई ऐसे पहचान देशों में सकेंगे। युद्ध की क्योंकि स्थिति है। अभी हाल ही बच्चों में की कुछ दिन मुस्कान देश की पहले, शान, माने कुछ हमारे महीने बच्चे पहले, जब हंसते पहलगाम रहेंगे में जो घटना और आगे बढ़ते रहेंगे घटी तो थी, हमारे जो समाज है इससे पहलगाम आगे पर बढ़ेंगे। तो जो उनको भी पाकिस्तान से एक मंच कुछ मिलेगा और उन आतंकवादी लोगों का जो आकर हुनर है जो बुलंदी तक घटना को पहुंचेगा। अंजाम दिए थे कि हम लोग का ऐसा और जो चैनल मिला निर्मम हत्याएं जुड़ने की के थी, लिए। और तो उस काफी पर जो है बच्चे ऑपरेशन कोटिकरों सिंदूर समाज चला से कर जुड़ेंगे। उसको एक ऐसे करते करते भारत ने हम मुंहतोड़ जवाब अपने दिया था। समाज को तो आगे एक बढ़ा ऐसे सकेंगे, ये कई मेरा प्रकार की विश्वास है। घटनाएं हैं और उन जिस लोगों का पर जो हमारे बोलने का जो शैली साहित्यकार है लेख हिंदी लिखते हैं, भाषा का, रचना करते ये हैं, भी और काफी आगे रचना के बढ़ेगा। माध्यम से लोगों मेरा को ये एक संदेश मानना है। देते हैं, लोगों तो को मेरा जगाने का बिल्कुल है काम आप करते लोगों हैं। से कि वास्तविक एक में दिन यही असली हमारे साहित्य बच्चों है। को भी इस चैनल में तो जुड़ने इसी
देसी साहित्य में जैसे बहुत अच्छा मैं आप लोगों के बीच मैं में सोचता हूँ। कुछ रचना रखने नहीं, का बहुत प्रयास करता हूँ। जी। जी यदि आप सभी मुझे मेरा सुन पा रहे एक होंगे विचार था तो एक रचना आपके बीच में रखूंगा
जैसे हमने तो मैंने अभी अभी लिखा 15 18 अगस्त 6 2023 स्वतंत्रता को। दिवस मेरे मनाए मन हैं में कैसा ख्याल आया देश मुझे में, मालूम तो ये नहीं। कुछ और देशभक्ति इस चैनल रचना से जुड़ने के एक बाद मैं हर लिखा था, समय उसी मेरे उसी मन में यही परिप्रेक्ष्य पे ख्याल आपके आता है बीच कि में मैं कुछ पंक्ति गुनगुनाने का क्या प्रयास करता हूँ। सृजन करूं, क्या लिखूं, क्या विचार जन्म करूं। लिए तो जिस पुण्य कहीं मैं धारा जाता हूँ, पर, कहीं इस सफर करता जग हूँ, में जो कहीं न्यारा बैठा है। रहता हूँ, तो हर समय जन्म मुझे लिए जिस आप लोगों पुण्य का जो धरा पर, इस जग में जो न्यारा है। आवाज है, दीन हम हमेशा है। भारत जगदीश के भाई वासी सज्जनों हम का जो तो, बोली कण वचन कण है, इसका विचार है, प्यारा मेरे मन में, है। मेरे ख्याल में हम घूमते रहता है भारत और के मैं कुछ लिखने का वासी प्रयास हम तो, करता हूँ। कण तो कण इस इसका पंथी गीत प्यारा को है। एक रूप दिया मैंने, देशवासियों जिसे मैं चलो कविता के देश का, रूप में पढ़ देता हूँ। हमको मान मानवता चैनल है बढ़ाना महान है। भैया, दया मानवता धर्म चैनल है महान, सद्भाव प्रेम से विश्व के सबको धड़कन और जान गले प्राण है भैया, लगाना है। मानवता चैनल है महान। द्वेष कपट को जन त्याग जन के हृदय बीच से से, नए नाता जोड़े हैं, द्वेष कपट को सत्य पैगाम त्याग लेके आगे हृदय से, बढ़े हैं, सुरभित सच्चाई सुख के ईमान पर हेम पहचान बन रहे। गए भैया। हिंदू मानवता चैनल है, मुस्लिम सिख ईसाई बोली सब बचन के में नए अनुपम हितकारी है, प्रेम रहे। गोदी में हिंदू खेलवैया मुस्लिम नए सिख महतारी है, ईसाई तोर सब करम में वहाँ हमार अनुपम आसमान प्रेम शान भइल रहे। भैया। देखिए, मानवता चैनल है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष दिल में राज्य है, जुनून और हम लताए हमारे हर देश में जगाए है, विभिन्न प्रकार के दूर जाति दूर धर्म बोली में लोग रहते हैं, सबों सभी लुभाए है, भाईचारा के रूप में रहते हैं। तोर तब मैं कुछ महिमा है पंक्ति ज्ञान के उसमें खदान लिखने का बनवले है। प्रयास किया हूँ कि मानवता चैनल है हिंदू महान। मुस्लिम सिख मेघराज ईसाई भाई साहब सब बड़े ही में महान है, अनुपम विश्व में प्रेम होकर रहे। अलग पहचान है, शांति मुनियों और के भाईचारा पावन प्रधान बन गए विधान ने जग को मानवता सदा चैनल। सुधारा है। हम जगदीश भैया है भारत के सबोला जगावत है, वासी हम तो, चैनल से जुड़े कण बड़े कण सज्जन का इसका बुलावत है, प्यारा है। विज्ञान के शुरू के हम चारों भारत ध्यान के हो वासी हम तो, मानवता चैनल कण हमारा। कण इसका प्रणाम करा था प्यारा हाथ में है। जोड़ के, हीरा ला निकाले हम और माटी देखिए से कोड़ आज के, क्या क्या स्थिति, जगमग ज्योति हम प्राण इस बन गए भैया। आधुनिक दौर में क्या क्या मानवता चैनल स्थिति हो हमारा। रहा है, क्या क्या नए नए ये गाना ला मैं हाँ, वो दिन हमन के कीर्तिमान गढ़े जा एक रहे हैं। मैंने तो हम मैं लोगों कुछ का एक पंक्ति मीटिंग आपके था बीच में और रखने का बीकेबी में, प्रयास करता हूँ। जूहीपुर जिला के। आधुनिक तो उस इस दिन मैं दौर में विद्यालय मानव, जा रहा था, तो यही आधुनिक इस विचार दौर मुझे में चारों तरफ मानव, से पग पग घिर रहे। आगे तो मैं बढ़ता है। जो रखता है से शुभ गाना कवि के विचार निज, लिख के चला गया। उसके बाद मैं कीर्तिमान एक नव गढ़ता कार्यक्रम में है। उपस्थित हुआ जो जाकर। रखता है शुभ विचार निज, तो कीर्तिमान ये नव जीवन गढ़ता है। इतना भले अच्छा लगता भिन्न है बोली कि उसे भाषा प्रकट है, करने का मेरे पास कोई भले भाषा ही भिन्न नहीं है। बोली इन भाषा सभी है, सज्जनों को, फिर भी मेघराज हम भाई सब साहब को एक और हमारे रहे। देश भैया का जो त्याग है, सदियों उनका जो से महानता है, हमें भारत इस प्रकार वालों के उन्होंने दिया। कर्म नहीं तो सभी हमारे शुभ क्या नेक औकात और रहे। क्या हमने सदियों पर से ये था, भारत हमें कौन वालों के पहचानता। आज कर्म हमें एक सभी पहचान शुभ मिला, नेक हमें एक रहे। नया मोड़ मिला। जिस धरती पर प्रीत रीत हमारे की जो दिल में जो बहती विचार है, गंगा जो जुनून है, धारा वो है। सभी आप लोगों के हम सामने रखने का हमें भारत एक के मौका मिला। वासी इसलिए हम तो, मेरा तो कोई कण भाषा ही कण नहीं है इसका धन्यवाद देने प्यारा के लिए। है। तो इसी हम प्रकार मैं चौबीसों भारत घंटा के कभी रात को 12 वासी बजे भी हम कभी भी तो, जाता हूँ, तो कण कण कागज कलम इसका लेकर बैठ जाता हूँ, प्यारा जो विचार है। आता है मैं और लिख लेता हूँ। इस रचना के कभी गीत अंतिम के बंद रूप में, आपके कभी बीच में कविता रखने के का रूप में, प्रयास करता हूँ। जिस रूप में जब मुझे देश के ये सीमा के आता है सैनिक मैं उसे देश के लिख सीमा कर में जब रक्षा करते हैं, आप लोगों के तब उन सामने पर भी प्रकट चार करने पंक्ति का लिखने का प्रयास प्रयास करता किया हूँ। हूँ। तो आप सबको मैं निवेदित करता हूँ काफी पंक्ति। आभारी हूँ। और जहां इस वीर साहित्य की जो सीमा पर परिचर्चा है, अपनी, ये परिचर्चा जहां वीर बहुत सीमा कीमती है। पर आज अपनी हमें इतने पौरुष बड़े बड़े नित हस्तियों के साथ दिखलाते मिलने हैं। का, जुड़ने का मौका मिला। समय पड़े नहीं तो तो निज आज हम प्राणों को कैसे पहचानते और हमें कौन न्योछावर पहचानता। कर जाते तो हैं। समय हमारे पड़े मन तो के जो छोटे विचार निज जो है, जो प्राणों भाव है, को इसे हम प्रकट न्योछावर करते कर हैं और जाते सभी के सामने हैं। ये भाव रखते हैं। नहीं और डरे इसी हम प्रकार कभी हमारे जो किसी समाहर से, की जो धारा है, साहित्य की नहीं धारा है, डरे इससे हम हम आगे कभी किसी बढ़ाने के से, प्रयास करते गर्वित हैं। चौड़ी छाती तो है। मेरा इतने ही जहां कहने का वीर ही विचार है। गाथा यस और गूंजे, कुछ भारत पंथी भूखी गीत है, अभी मैं थाती है। पंथी जो गाना मैं काफी जहां वीर सीख चुका गाथा हूँ। यस ये गाना गूंजे, अभी मैं उस दिन प्रेस भारत में पास भूखी किया जी था, प्रदीप थाती जी, तो है। क्षमा ने कभी अरिदल जी को हाँ, अपने तो वीरों ये ने वो लोग जी बोला सीमा कि मैं पर इसे एक ललकारा गीत है। के रूप में, पुस्तक के हम रूप में भारत निकालने के के लिए वासी हम तो, मतलब मैंने बोला है मुझे। कण तो कण मैं इसका इसको एक प्यारा है। पुस्तक का भी रूप हम दूंगा भारत के इस गाना को। वासी हम तो, तो इस कण गाना का कण जो पुस्तक इसका होगा है, मैं प्यारा आप लोगों को है। समर्पण करूंगा। कण कण तो इसका प्यारा है। जी बहुत जय शुक्रिया हिंद, वंदे मातरम। प्रदीप जांगड़े बहुत साहब, आपने शुक्रिया डीजे हमारे जी। चैनल के मैं ऊपर भी कविता लिख आभार डाली सर है बड़े और हैं, बहुत मेघराज सुंदर जी को भी कविता के धन्यवाद दे माध्यम दिया से उसके आपने लिए। भाई आज साहब की इस मानवता परिचर्चा चैनल पर आपका अपने बहुत विचार बहुत रखे हैं। धन्यवाद करता है।
प्रदीप जांगड़े साहब आसाम से। मैं चाहूंगा कि उसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। मेघराज जी मुझे लगता है सुन रहे होंगे, तो उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आपको कम से कम थैंक्स करें।
डिजन कुर्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो आप अपने विचार रखें। डिजन कुर्रे जी। जी 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 आवाज आ रही भैया? नेटवर्क का थोड़ा से बाधित है, वर्षा हो रही है तहरीर से हाँ, काम नहीं है। नहीं, आपकी तो आवाज अभी ठीक है। साहित्य हाँ, एक बुक मानव जीवन का एक दर्पण है संपादन किया हूँ, संस्कार सरोवर करके। और इसमें साहित्य मेरी जीवन एक की धार है। रचना है, उज्जवल हमें बनाना है। कुछ पंक्ति आपके बीच में मैं और रखने का साहित्य प्रयास करता हूँ। मनुष्य शायद का आदरणीय मेघराज भैया आ गए हैं, कुछ बोलना काम चाह रहा हूँ, और उसको समाज आमंत्रित का कर दीजिए, एक उसके जीवन बाद है। मैं अंतिम में ले जिनका अपना लूंगा। साहित्य नहीं, जी वह मेरे मेघराज जी, भैया बहुत मेघराज बहुत सिंह को स्वागत है। आमंत्रित अंधा करिए। सबको सत श्री अकाल, और वह सतनाम। समाज मूर्खता के ये बराबर है। जो प्रदीप जांगड़े जी है ना, इनका दिमाग इसलिए बहुत तेज चलता है। हमें ये हर चीज को साहित्य पकड़ने की सृजन कोशिश करते को हैं। मैंने इनसे आगे बात भी करी फोन पर। ये तो बढ़ाना चाहिए। इन्होंने जो वाइस ऑफ मानवता के ऊपर जो कविता लिखी वो, ये मेरे साहित्य ऊपर जो कविता लिखी वो, मैं मतलब मेरे सही खास करके मेरे ऊपर नहीं लिखी है वो, और मतलब यह एक विचार के ऊपर ये लिखी दो है। जो इंसानों के जोड़कर अंदर से साहित्य विचार हुआ उत्पन्न है, होते हैं, जो जो मतलब जो मानव अच्छाइयाँ समाज हैं को वो अच्छाइयाँ करके इन्होंने कविता लिखी जोड़ता है। है। अगर मैं बुराई, मैं मेरे अंदर मानव बुराइयां समाज होती तो में शायद जो मैं मेरे भाव बारे में ना लिख पाते अनुभूतियां, हैं। तो मेरे जो जो उतार अंदर जो चढ़ाव शब्द है हैं वो गुरुओं के जो प्रकृति और दे रही हमारे है, जो उसकी अनुभूति वजह है, से इन्होंने कविता लिखी है। ये सभी और जो चीज वॉइस को ऑफ मानवता के लिए लिखी जो कविता, लिखित वो रूप भी से इन्होंने जोड़ा मतलब इसको जाता है, वॉइस ऑफ मानवता का काम देखते उसे हुए साहित्य लिखी है। कहा जाता है। अगर वॉइस ऑफ मानवता भौतिक झूठ साहित्य, बोलता होता है लिखित या कुछ और साहित्य, होता तो तब भी गद्य ना लिख साहित्य, पाते। पद्य तो ये साहित्य, कि इंसान के ये अंदर की साहित्य के कला कुछ जो होती है, भाग हैं। वो जो कवि होते हैं वो फिर तो इसको हमें अपने अंदर के भाव रोक नहीं समाज पाते कई में बार। हमने भी अपने ये देखा कई बार साहित्य भी, को जब हमारे आगे अंदर जो बढ़ाकर भावनाएं पैदा रखना होती हैं चाहिए, वो हमें क्योंकि अगर साहित्य रोक ही लेते तो मानव जीवन अंदर का जो दर्पण है है जमीन मर और जाता है पहचान इंसान है। का। तो कवि जिसका हो अपना या कोई साहित्य लेखक हो, नहीं है, कोई भी उसकी किसी भी कोई किताब का हो, पहचान अगर नहीं वो है। लिखता जो रहे आज तब विश्व वो के अंदर से जीवन जिंदा को हम रहता जब है, उसका देखें, दिमाग फ्रेश रहता है, तो वो अंदर से सभी तरोताजा रहता है। समाज, तो सभी मैं देश का प्रदीप अपना जांगड़े जी अपना का मेरे साहित्य बारे में है तो पहली बार और कविता ये लिखी मानव इन्होंने। जीवन का एक पूंजी इन्होंने है। क्या, किसी ने भी लिखी है इधर, तो इन्होंने लिखी थी हमें पहली बार। तो ये मैं दिल से जीवन इनका के जो धन्यवाद करना चाहता अनुभूतियां हूँ। हैं, जो और फिर उतार ये कहना चढ़ाव चाहता है, हूँ कि जो भी सुख इन्होंने है, लिखा वो जो सच्चाई दुख को है, देखते हुए ये लिखा। सभी चीज और सच्चाई की साहित्य बड़ाई में करी, ना कि मेरी बड़ाई स्थान करी है अकेले। तो वो जो उन्होंने देखा वो लिखा। प्राप्त तो करता है। इनका स्पेशल आज रूस धन्यवाद, साहित्य और हो, उम्मीद करता हूँ कि भारतीय ऐसे ही साहित्य हो सच्चाई के साथ में खड़े और रहेंगे संसार के और अन्य सच्चाई के रास्ते पे चलते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत साहित्य है, शुक्रिया मेघराज इसको जी। हम देखें आपने तो मानव हमारे जीवन प्रदीप में जो जांगड़े साहब को घटनाएं घटती हैं, कम शब्दों जो में उतार बहुत दिल की चढ़ाव है, गहराइयों से धन्यवाद ये दिया है। सभी चीज मुझे को लगता है लेकर जांगड़े साहित्य साहब का उसको सृजन होता है। आत्मसात करेंगे। मैं तो डिजिन कुरे जी को ये फिर से साहित्य जो आमंत्रित है करता हूँ कि वो कुछ हमें कहना चाह रहे थे मार्गदर्शन बीच में। करती है, डिजिन कुरे जी, स्वागत है। हमें जी 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 सही रास्ता जी जी दिखाती है संस्कार सरोवर और हमें में बुलंदी तक जो ले एक जाती है। रचना है तो हमें जीवन में जिसका साहित्य शीर्षक का उज्जवल बहुत हमें बनाना है, जरूरत है। कुछ मैं और अपनी अगर विचारों को हमारे उसमें साहित्य नहीं है तो हम समाहित करते कभी हुए आगे नहीं बढ़ लिखने सकते। का प्रयास किया हूँ। तो इसे और हम जो लिटरेचर भी कहते हैं। देश में जो लिटरेचर क्या स्थिति है ये उसको सब लिखने का थोड़ा सा प्रयास लिखित किया था, तो थोड़ा रूप का आपके एक बीच में समूह है, रखने का प्रयास करूंगा इसको। एक संस्कृति है। डूब रही है मानव नौका, मन का अब तो एक मिलजुल विकसित कर पार एक लगाना है। स्तर है, सुनिए, जिसे हम साहित्य के रूप में डूब मानते रही हैं। है नौका, अब तो आज मिलजुल पार लगाना साहित्य है। के और विपदाओं के गहन तमस को रूप उज्जवल से हमें बनाना और है। साहित्य के अब बल से आज भ्रष्ट विश्व तंत्र ने जो आज सभ्यता है, देश को ये विश्व भ्रष्ट सभ्यता का एक तंत्र ने पहचान आज देश हमें को नर्क मिल पाती है। बनाकर छोड़ा है। आज भ्रष्ट विश्व तंत्र के ने जो आज साहित्य है, देश को नर्क हम बनाकर अध्ययन करें छोड़ा तो है। हमें ये मालूम जो होगा आवाज उठाना कि आज चाहा, विश्व के मानव गर्दन वही किन मरोड़ा है। स्तर पर है जो और आवाज उठाना उनका चाहा, खान पान, गर्दन रहन वही सहन, मरोड़ा चाल है। चलन जिनके किस हाथों बागडोर तौर है, पर है, ये हमें जिनके साहित्य से हाथों जानकारी मिलती है। बागडोर है, तो दुष्टों को मैं वह सौ हाल ही में देते एक हैं। मंच में हमारे जब विद्यालय सवाल के पूछा एनसीसी जाए तो कैडर का एक यूं ही कुछ कह देते हैं। अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन में मैं एक कविता इन लिखा था गद्दारों हिंदी में, नेताओं को जवान देश की अब सनक। अस्तित्व दिखाना मैं ये है। आप लोगों के और सामने विपदाओं के एक गहन तमस को कागज उज्जवल सुनाना हमें चाहता बनाना हूँ। है। गहन हम तमस, हैं भारत विपदाओं के देश के गहन तमस जवान, को उज्जवल हमें देश बनाना की है। धड़कन मातृभूमि के जय प्राण, जवान जय किसान, जान से भी प्यारा जय वतन जवान हमारा, जय वीर किसान वीर का रहे भूल गए हाथों हम से नारा खड़े हो को। भाईचारा। जय नफरत की जवान बीज न का बोए, जय किसान बढ़ेंगे का कभी, भूल गए हम मानव नारा से को। रिश्ता नाता रहे। और इनसे तो ही बल मिलता है, इनसे ही तो बल मिलता है सुशिक्षा सुसंगति ये है देश साथ, प्रगति की धारा गौरव को। के लिए जिए मरे इनसे आखिर तो तो ही बल भगवान। मिलता है देश माता पिता प्रगति की गुरु धारा को। स्वदेश की रीत, और सदा जीवन में महत्व इसे दिया कोई न दुनिया कर ने, पाएगी। सदा हम महत्व दिया सबके दुनिया लिए ने, और लूट सभी रहे जन धनवानों द्वारा को।
भारत के वीर जो जवान सबको हम हैं भोजन देते सबसे हैं न्यारा, वही तरसते सोने दानों की को, चिड़िया है वही तरसते भारत दानों देश, को। शब्द कोई देखिए साहब आतंकी यहाँ न कि करे जो प्रतिबंध। किसान है, जो अन्न के देवता है, वही जीव तरसते हैं लेते दाने के हैं लिए। जो और लेते जो हैं दुनिया में इंसानों जो के धनवान प्राण, है और ये है सभी धन कायरों को की लूट रहे हैं, उन्हीं पहचान। अमीर लोग। तब जियो मैं तो कुछ पंक्ति सदा लिखने का ध्रुव की प्रयास किया भांति, हूँ। चीर दो जय दुश्मन जवान की का, छाती। जय किसान का, चाहे भूल गए हम पुलवामा या नारा हो को, पहलगाम, और वीर इनसे तो जवानों ही की बल मिलता रहेगी है तो देश सलाम। प्रगति की धारा को। सरहद पर और डट सदा जाए महत्व दिया चाहे दुनिया सिर ने, कट जाए, आगे ही सदा बढ़े महत्व दिया दुनिया ने, आतंकी लूट रहे लुटेरे। धनवानों को। और जो सबको सर हो भोजन या देते हमारा हैं वही कर्म हो तरसते सही, दानों को। हमसे और बढ़कर जिनके भी जग में जीवन कोई नहीं। सुरभित कर, वतन के इनके लिए भी है जीवन सुरभित दिल कर, में प्यार, अब तो देश हम न सजाना डरे है। दुश्मनों की और विपदाओं के गोलियों की गहन बौछार। तमस को उज्जवल हर हमें मोड़ बनाना पर है, गाते उज्जवल हैं हमें देश बनाना की है। गान, तो हम हैं एक भारत के संस्कार सरोवर जोशीले में जो नौजवान। मेरे संपादन में एक मानव सेवा रचना ही था, ईश्वर की उसको सेवा, थोड़ा सा याद आया पग पग तो हमें आपके बीच मिलता में है रखने का करने प्रयास की किया नींव। हूँ। दिल में निश्चित है ही प्यार और भक्ति, आदरणीय कर्म मेघराज से हमें सिंह मिलता जो है शक्ति। यूएसए में है, अमेरिका में लिख है, दूं लहू और से देश दुनिया ये में वतन तेरा बेबाक फरमान, बात रखते हैं। लिख दूं लहू से ये और वतन वो तेरा हमेशा फरमान, सच्चे सारे इंसान को जग से बहुत आगे पसंद बढ़ेगा करते हैं, सच्चे हमारा दिली इंसान को हिंदुस्तान, बहुत अच्छे से हमारा पसंद करते हैं। हिंदुस्तान। निश्चित ही ये प्रदीप लेख जांगड़े मैंने भैया को मैं सत सत हमारे प्रणाम एनसीसी करूंगा। कैडर के जो उन्होंने अधिवेशन वस्तु महाविद्यालय स्थिति में, को बहुत ही जिसमें मैं पाठ गंभीरता से करके लिखे हैं। सुनाया था, और और वॉइस काफी ऑफ तारीफें मानवता के मिली लिए थी जो आपने कविता से। शब्द लिखे हैं निश्चित ही तो अद्भुत हैं। ये साहित्य जो है और वॉइस हमें ऑफ एक मानवता दूसरे से, एक परिवार एक की दूसरे तरह की है भावना और से हम हमें सबको जोड़ती एक सुंदर मंच है। देते हैं। इसके लिए मैं बहुत और बहुत साधुवाद हमारे देता जो हूँ वॉइस मानवीय ऑफ समाज मानवता है, ये चैनल समाज के में हमें सभी जीने का एक राह दिखाती टीम है, के और दिल से सभी दिल का मेंबरों को। नाता, मन से मन का और नाता, और जैसे मानव से समय यदि मानव हो का तो नाता, एक आध ये रचना सब पढ़ने का साहित्य यदि से ही अवसर मिले संभव तो और पढ़ सकता होता है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, समय है अभी कहाँ आपके ना पास में पहुंचे 5-10 रवि मिनट का, वहां पहुंचे 5 मिनट का, कवि। 7 मिनट तो का। ये जो एक आवाज है चूंकि जब हम साहित्य में रचना करें साहित्यकार और साहित्य में आप सभी को मैं कवि बताना चाहूंगा कि मेरे रवि को नहीं पढ़ संपादन पाए में कम वहां से कम वे 15-20 भली-भांति पुस्तक पहुंच मैं जाते हैं, संपादन और कर चुका मानव हूँ। के जो अब दिल है, व्यक्तिगत मेरा अंदरूनी 6 जो ताकत पुस्तक है, उसे प्रकाशित हो छू चुकी लेती है हैं। ये तो कविताएं उसी और ये साहित्य उसी की में जो से धारा है। एक पुस्तक है, तो साहित्य आप मेरे हाथ में आप देख पा रहे की जो होंगे, धारा है ये जग में अनमोल है। जो ये जैसे डॉक्टर लखनऊ भीमराव अम्बेडकर का। हमें हमारे जी, ये चेहरा का बुक झलक देख रहे दिखाती है, होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। शायद ठीक इसी बैकग्राउंड में प्रकार मैं पर्दा डाल दिया हूँ हमारे तो जीवन थोड़ा का सा उतना अच्छा नहीं दिख झलक रहा होगा। मैं इस हटाने का से प्रयास दिखाती करता है। हूँ जो इसलिए पर्दा है वो। हमें ये साहित्य सृजन को जुड़ सके, और सभी से हमारा जो नाता है, और ये हमारे देख जो रहे होंगे, बड़े दिखाई अब दे बुजुर्ग रहा है। स्पष्ट दिख हमारे जो माता अभी दिखाई दे रहे हैं है, क्या? ये आगे बढ़े जी बिल्कुल। डॉक्टर और एक भीमराव दूसरे को हम अम्बेडकर। जाने पहचाने, तो इस और पुस्तक सभी में, से इस भाईचारा पुस्तक का संपादक और मैं ही हूँ। बंधुत्व भाव ये ठीक है, सब विकसित हो, इस पुस्तक जी का और संपादक मैं मानव ही के जो हूँ। कल्याण तो है, इसी जग में पुस्तक मानव में कल्याण के कुछ मैंने पथ एक में रचना हम काम आपके करें। बीच में मैं आज साझा हमारे करना चाहूंगा, मेघराज भाई क्योंकि साहब जब का काव्य पाठ जो होता है और लेख जो आज था, उसी का देन है बाबा इसके साहब बारे भीमराव में अम्बेडकर मैं का, जो आज हम एक इस स्थिति में हैं, आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, बात कहना चाहता अपनी हूँ बातों कि को बेबाक रखने मेघराज का जो भाई अधिकार साहब मिला का है। जो और मानवता देश सृजन दुनिया है, कहीं भी हम जो जा सकते हैं, 18 किसी भी साल धर्म 6 साल पूरा और किया, संस्कृति 18 को दिन में, अपना सकते हैं। तो इसके जो बारे में भी भारत मैं के एक जो लेख संविधान लिखा में जो निर्माता है भाई डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, के इस चैनल जिन्होंने के जो बारे में। अधिकार दिया उन तो हम लोग रेडी हैं। इससे भी तो उसी को एक मैं झलक मिला समर्पित करते हुए कुछ कि पंक्ति आपके मानवता बीच में चैनल महान गुनगुनाने का हो, प्रयास ये करूंगा। भैया मोर और माता एक आल्हा पिता छंद के महान, तर्ज में है। विश्व के वैसे तो धड़कन और मुझे जान मन ये गाना भैया मोर उतना अच्छा माता नहीं पिता आता है, महान। मेरा सुर ताल तो उतना एक अच्छा जो नहीं है, गाना फिर भी एक हमने छोटा ये सा लिखा, प्रयास करूंगा। वॉइस ऑफ और मानवता इस चैनल गाना को के जो भाई साहब टीम ने के मेंबर काफी हैं, मैं पहले तारीफ तो उसको मैं की, क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा और सुर ताल को ध्यान न हमें दे। एक लेकिन एक छोटा सा प्रयास है, सकारात्मक कलमकार है, दृष्टि से भाई साहित्यकार है, साहब तो ने लिखने का और प्रयास किया कुछ हूँ, लिखने आपके को बीच में कहा। रखता हूँ। तो इसी प्रकार के सुनिए साहब। साहित्य जो सृजन है, संविधान की ये रचना साहित्य करके सृजन को जिसने हम किया हमेशा अतुल अवदान, इस आगे बढ़ाते भारत के रखें। पावन भू तो पर, एक मैंने उस दिन इस लिखा भारत 31/5 के 2023 पावन को भू पर कि जीवन की बाबा सफर, साहब हुए महान, जिंदगी इस एक समर्पण भारत के पावन है, भू पर सुख दुख का दर्पण है, जाति पाति की भेद हम किसी मिटाकर और के सब हैं, मानव कोई है को
हमारा करके मुसीबत में एक नाम दूजे अमर साथी है भाई बाबा साहब। जी का। जिंदगी कभी नाम अमर है हंसती है बाबा कभी जी का, जिसने कर्म रोती है। किया अति सागर में नेक,
सबको न्याय दिलाने हीरे खातिर और मोती बन करके जाता मन है में पुण्य एक विचार, एक दिन लाख संविधान एक दी है फिर हम फिर हम सबको, करके जन एक का दिन बेड़ा बरसात पार। तूफान भी जब आती है इस चिराग भी बुझ भारत जाती के है पावन आशा भू और पर भरोसा की लहर बाबा कभी जिंदगी साहब का हुए ये जिंदगी बन महान, जाती इस है जहां भारत के पावन मैं भू याद पर। करूं किसी और को सभी कोई समझो कभी करे सभी जानो, और मुझको अपने कभी जीवन का दिल चला बैठा सम्मान, था इस उदास भारत के इंतजार था पावन मगर भू कोई ना आए पर पास बाबा रोटी साहब हुए और धरती महान, दोनों है संविधान गोल की रचना इनके करके कीमत बड़े ही जिसने अनमोल किया अतुल छोटी सी अवदान, इस जीवन में लंबी भारत सी के सब्र पावन भू मंजिल पर। से पहले बुलाने लगा कब भीमाबाई किसका आ और जाए बुलावा रामाजी, कभी कोई ना भीमाबाई कर और सके राम जवाबा जी के घर जन्म से न जन्मे कोई बने पूत महान सपूत कर्म से हमारे मिटा दिया जग में जिसने पहचान इस जग से, तो ये मेरी ये जो कविता है मिटा मैं दिया लिखा जिसने इस जग से 1998 भेदभाव और में थी छुआछूत, मिटा ये दिया कविता जिसने इस और जग से। लोगों से मुझे इस दुनिया सराहना को मिली थी सुखमय तो करने मैंने किया लिखाई जिन्होंने नित तो संघर्ष, यही था तभी हुआ साहित्य का समृद्ध एक धारा है सुमंगल, पद्य साहित्य गद्य तभी साहित्य हुआ और इस समृद्ध साहित्य की धारा सुमंगल, से ऋषि हम मुनियों का सभी को दिल को जोड़ भारतवर्ष, सकते हैं तभी और हुआ छू सकते हैं समृद्ध सुमंगल। क्योंकि ये साहित्य 32 एक ऐसा डिग्री अनोखा नौ चीज है भाषा में और एक प्रखर ऐसा मिला दर्पण था है जिनको जिसमें ज्ञान, हमारे समाज इस का जो झलक भारत है के एक व्यक्ति पावन का जो भू झलक पर, है ये सभी इस चीज दर्शाई भारत जाती है के पावन भू इसीलिए पर ये बाबा साहित्य जो साहब सृजन है हुए इसे महान, हम हमेशा आगे संविधान की बढ़ाकर रखें रचना करके और जिसने अपना किया जो अतुल बंधुत्व है भाईचारा है अवदान, इसे संविधान की हमें विश्व रचना दरबार तक करके। पहुंचा कर रखें बौद्ध और सभी धर्म से जिसने यही सब अपना कर प्रार्थना मन से मन में हाथ जोड़ मानवता कर का किया तो मेरा प्रचार, यही भले विचार है रहा जीवन सभी अभाव में, सज्जनों को जैसे भले रहा जीवन अभाव में, बहुत शुक्रिया मगर नहीं वे माने अदीप जांगड़े हार, साहब, आपने अपनी विश्व कविता के रत्न माध्यम से आज कहलाए के इस बाबा, मंच पर विश्व उभरते हुए रत्न साहित्यकारों कहलाए पर बाबा, आपने बहुत अच्छे करके विचार भारत आज का के इस मंच पर रखा कल्याण, है। बहुत शुक्रिया, संविधान वह हमारे साथ पुण्य बने रहे। ग्रंथ जो हरता अर्जुन जन कुरियन जन जी का हमारे बीच में त्राण, इस भारत जुड़े के हुए हैं। मैं पावन भू चाहूंगा पर। कि जो शिक्षा छत्तीसगढ़ में को आज ही माना जिसने कवियों की अगर हम मानवता का पुण्य बात विधान, करें इस भारत तो के पावन भू पर साहित्य के क्षेत्र में, बाबा कविता के क्षेत्र में, साहब लेखन के हुए क्षेत्र में महान, बहुत कम संविधान लोगों की की सोच बनती रचना है। करके, बहुत कम लोग हैं जो इस संविधान की दिशा में जा पाते रचना हैं। करके जिसने तो इसके किया पीछे अतुल अवदान, इस आप एक भारत शिक्षक भी के हैं, दोनों पावन शिक्षक भू हैं, पर प्रदीप जांगड़े साहब भी। बाबा साहब तो हुए महान, इस मन की भारत के चिंतन को पावन शब्दों में भू पर। संजोना आ, और आपने उसको मुझे सुना, दुनिया के सामने लाना मैं बाबा साहब एक अम्बेडकर बहुत बड़ी के पर रचना पर एक छंद रखने का प्रयास किया। मैं सोच कही जा बहुत आप सकती सबको है। प्रणाम, जय और भीम, इस बहुत सोच शुक्रिया जय को लीजिए कुरे जी, शब्दों में बहुत पिरोना, शुक्रिया। उसे आज के संजोना इस ही मंच पर कविता है, हमारे दो ऐसा कह कवि सकते हैं। तो उभरते मैं हुए चाहूंगा साहित्यकार के रूप कि में आज के कह मंच सकते पर हैं, फिर से जो छत्तीसगढ़ में डिजन जी नई को अभी अभी इबारत लिख रहे रायपुर में हैं, भी कुछ विजय सम्मान वगैरह कुर्रे मिला था। कोहिनूर साहब ये भी उभरते और हुए प्रदीप साहित्यकार जांगड़े हैं साहब का, और उनकी इनकी टीम भी दोनों है। की तारीफ अभी तो हम हमारे चाहते विराज जी हैं ने कि की है। मैं लास्ट लगातार कमेंट के हमारे रूप जो में प्रदीप इस जांगड़े साहब से क्षेत्र 1 मिनट में में अपनी लेखन के सारांश में क्षेत्र संदर्भ में में बात कहने के लिए और फिर से आमंत्रित करता हूँ। जो कार्यक्रम का उभरते समय हो हुए चुका है, तो 1 मिनट कवि में हैं उनको हमारे आगे जो आज बढ़ाने के के विचार लिए पर अपनी क्या कुछ किया जा सकता सारांश है, में अपनी इसी पर बात थोड़े सा कहेंगे सकता कम हूँ। शब्दों पे। जी प्रदीप जी, जांगड़े साहब। धन्यवाद भैया। हाँ, तो आ, मतलब पुनः एक बार तो आप सभी को साहित्य नमस्कार सृजन जो प्रणाम है करते हुए इसे पुनः अवसर हम दिए इसके लिए हमेशा बहुत आगे बढ़ा बहुत कर धन्यवाद। रखें निश्चित ही और अभी जितना वर्तमान सके में हम सभी को इस मैं चैनल से राष्ट्रीय जुड़ने के चैनल लिए में मौका मुझे दें काव्य हमारे पाठ करने का अवसर मिला था, न्यूज 24 विशेष के आसाम के के लोगों चैनल में, और और रायपुर की स्टूडियो तो में हमारे जो मुझे समाज के जो बुलंदी एक है शाम शहीद के इसे नाम पर हम स्वतंत्रता आगे दिवस की इस बढ़ाएं पावन अवसर पर और मुझे हमारे जो काव्य बंधुत्व पाठ है करने जो का सुअवसर मिला भाईचारा था। है और और जो अंदरूनी जो वहाँ के विचार जो है मुख्य प्रधान इसे हम संपादक थे साझा करें उनके हाथों से और हमें सम्मान पाने इससे का भी क्या मुझे होगा जीने का सौभाग्य जो मिला। मार्ग है तो मैं हमें बहुत ही जीने का मार्ग साधुवाद मिलेगा देता हूँ। और आज वॉइस ऑफ और मानवता हमारे जो चैनल जीवन है इसे को भी दूसरों मैं तक बहुत पहुंचाने बहुत के लिए आभार व्यक्त करता सच्चाई और हूँ। ईमानदारी की उनको लड़ाई बहुत लड़ने बहुत के लिए थैंकफुल, हमें आपने ताकत मुझे मिलेगी अवसर दिया है। तो और आज जिन युवाओं को, महानुभावों से हमारे नाता जो युवा जुड़े कवि हुए को हैं एक जो उन महानुभावों अवसर का मिल जो रहा विचार है है जो वाणी है अपनी उन बातों को वाणी को रखने के लिए, अमल अपनी करके कविताओं को हम पढ़ने के लिए, और कई ये लोगों एक को बहुत जगा ही एक सकते हैं अच्छा इस दुनिया माध्यम में है। क्योंकि यदि इस दुनिया आप में हम लोग यही यदि काम कर मंच नहीं सकते हैं देंगे तो जगने और जगाने हम का जैसे और युवा हंसने और हंसाने का साहित्यकारों को यही अपनी साहित्य का बात रखने जो के धारा लिए है हमें
हम अपनी इस बात जीवन को में कहाँ रख पाएंगे। किसी लोगों लिखते को कुछ जरूर हैं, देकर जाना है, लेकिन एक क्योंकि बात हम को अमर सोशल नहीं है, मीडिया के वही माध्यम से हमारे भाव पहुंचाने के भावनाएं लिए हैं, हमारे जो देश समाचार हो, अमर है, हमारे जीवित चाहे अमर कोई है, राष्ट्रीय चैनल जग में हो, रह जाएंगे चाहे स्थानीय ये चैनल निशानी। हो, तो जैसे हम या फिर इस अंतर्राष्ट्रीय चैनल तरीके हो, से आदरणीय राज सिंह हमारे जी का समाज मैं के जो बहुत लोग हैं बहुत सभी को आभार जोड़ें, व्यक्त, और क्योंकि जितना सके एक सभी बहुत को हम अच्छा जगाएं दिए हैं, और इस चैनल एक को से जोड़ें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपनी उनके बात मन को में रखने के लिए एक हम सोशल एक मीडिया के माध्यम अनोखा से भाव जो आज विचार हम जो है, एक जो दूसरे से जीवन रूबरू क्या हो है, रहे हैं, मानव अपनी क्या है, बातों मानव को की पहुंचा रहे हैं लोगों दुनिया में तक, कैसे जीना है, कैसे और रहना है, युवा किस प्रकार का काम कलमकार, काज, युवा किस प्रकार के साहित्य, जी, कपड़ा बहुत बहुत पहनना है, हर शुक्रिया। एक रहना है, कवि इसके बहुत बारे में शुक्रिया का हम लोगों सपना प्रदीप को है जांगड़े कि साहब, अपनी आपके बात विचार की, जानिए हमारे इस अपनी मंच पर आ रचना गए को हैं। जी सुने, और इस तरफ हम लोग अपने समझें, साहित्य संध्या को हम आगे और बढ़ाएं। वो तो रचना जो मिलते है जुलो, एक आप कालजयी बन जाए, आगे लोगों की बढ़े, जुबान में आ जाए। कालजयी कब हो बहुत बहुत जाता है शुक्रिया कि आप दोनों किसी रचना में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती महानुभावों है, का वो आज के इस हर मंच पर अपनी कीमती समय निकाल कर आ जुड़ने के लिए जाता डिजेंद्र कोले साहब का, प्रदीप जांगड़े साहब का आसाम से, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसबीर वाड़ी साहब का, कृपाल सिंह जी का, जो इस चैनल को अपना समय निर्धारित करते हैं, उनका मैं यहाँ पे स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आप कवियों के विचारों पर, उभरते साहित्यकारों पर आज की हमारी परिचर्चा अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, शुक्रिया, सतनाम जोहार, थैंक यू। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Megraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Megraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Megraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done. हर सोमवार को गुरु बालक दास नाम घर में हमारे पंथी मंगल भजन कीर्तन होता है, और उसमें हम लोग सब शामिल होते हैं। तो हमारे जो कवि मनोहर दास जी लिखित जो पंथी गीत है और जो गुरु भजन है, और मैं जो अपना जो लिखता हूँ पंथी, और उन्हीं से मैं प्रभावित हुआ हूँ कवि मनोहर दास के जो दिया हुआ जो मंत्र है, तो ये सब गाना हम लोग अपने से गाते हैं उस सोमवार को, और कभी कभी उसे रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। और हमारे जो शुभ चिंतक हैं और उस जो चैनल है, मीडिया है, उसमें हम लोग डाल देते हैं, ग्रुप जो है उसमें। तो इसी प्रकार हम सतनामी समाज हमारे जो साहित्य सृजन को और जो गुरु परंपरा जो है, जो पंथ है और जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग जो है, पंथी का मार्ग, उसे हम लोग जीवित रखे हैं। तो ये जो हमारा जो परंपरा है हर सोमवार को चलती है, और जैसा भी मौसम हो, जितने हम लोग थके हुए क्यों ना हो, गुरु के शरण में हम लोग जाते हैं, और घंटा 2 घंटा हम लोग बैठकर पंथी गीत गाते हैं और वापस में अपना विचार साझा रहे, और हम हमारे समाज को किस प्रकार से हेलो, और जो बाल बच्चे आगे बढ़ाएं,
मोटिवेशन कैसे उन लोगों को दे, इस बारे में हम लोगों का चर्चा होता है। तो मैं भैया एक बात कहना चाहता हूँ कि मेघराज भाई साहब अपने कीमती समय निकाल कर और इतना बड़ा उनका जो अवदान है समाज में मानवता के लिए, जिन्होंने अपना जीवन को न्यौछावर किए हैं, तो हम लोगों को 3 दिन के लिए अपना चैनल 1 घंटे के लिए देते हैं। तो मेरा मानना है कि हम एक दिन ये चैनल, हमारे जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, उन लोगों के मोटिवेशन के लिए अगर हम लोग एक दिन ले लें तो शायद बहुत अच्छा होता, मेरा एक विचार है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कभी कभी वो लोग मायूस हो जाते हैं कुछ क्लास तक पढ़ने के बाद। वो लोग जो उन लोग का घर का जो परिस्थिति है और कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाने के बाद वो लोग अपना जो पढ़ाई है छोड़ देते हैं बीच में, और वो लोग जो सही ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग का जो समाज है थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्योंकि शिक्षा ही जीवन की आंख है और दर्पण है। अगर शिक्षा नहीं तो जीवन बेकार है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हम लोग एक दिन बच्चों को तलाश करें और इन बच्चों लोग को जोड़ें। काफी बच्चे हैं, मगर हम लोग का असम का एक थोड़ा समस्या हो जाता है भैया कि हम लोगों का जो यहाँ का जो भाषा जो है आसामीज भाषा है। तो हमारे बच्चे यहाँ आसामीज भाषा में माहिर है। वो उन लोगों को हिंदी बोलना थोड़ा हिचकिचाहट सा महसूस होता है। तो, तो मैं कुछ बच्चों के साथ जो यहाँ मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चों को मैं कहता हूँ कि एक दिन या जुड़ने के लिए कोशिश सभी बच्चा करें, क्योंकि ये बहुत कीमती चैनल है, इसमें हम जुड़े। तो बच्चे हिचकिचाते हैं तो कहते हैं कि सर हमको हिंदी बोलना नहीं आता, और बच्चियां भी कहती है कि सर हमको इतना हिंदी बोलना नहीं आता। इस प्रकार उन लोगों का एक समस्या है, उन लोगों का जो फोबिया है, उस फोबिया को हम लोग दूर करें। अब दूर करके उन लोगों को इस चैनल से जोड़ें। क्योंकि मेघराज भाई साहब, जगदीश भाई भैया, इन लोगों का जो त्याग है, काफी अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों का जो आवाज है, इस आवाज को एक मंच देते हैं। हम लोग का जो आवाज है, हम आवाज कहाँ रखें, इसे तो रखने का एक मंच चाहिए। तो हमें ये अवसर देते हैं, तो उन लोगों का हम आभारी हैं। तो हम बच्चों के लिए एक दिन इस चैनल को लें और बच्चे को सब जोड़ें, और उन लोगों का राय विचार, उन लोगों का जो मुसीबत क्या है, उन लोगों का क्या कष्ट कठिनाई है, उन लोगों के बारे में हम जानकारी लें। तो इसी प्रकार हम असम के सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को हम इस चैनल से जोड़कर उन लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं। और शिक्षा जो हमारे समाज की जो धरोहर है, हमारे जो विरासत है, इसे हम पहचान सकेंगे। क्योंकि बच्चों की मुस्कान देश की शान। हमारे बच्चे जब हंसते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे जो समाज है अवश्य आगे बढ़ेंगे। तो उनको भी एक मंच मिलेगा, और उन लोगों का जो हुनर है बुलंदी तक पहुंचेगा कि हम लोग का ऐसा चैनल मिला जुड़ने के लिए। और काफी बच्चे एक को देखकर दूसरा बच्चे जुड़ेंगे। ऐसे करते करते हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। और उन लोगों का जो बोलने का जो शैली है हिंदी भाषा का, ये भी काफी आगे बढ़ेगा, मेरा ये मानना है। तो मेरा विनती है आप लोगों से कि एक दिन हमारे बच्चों को भी इस चैनल में जुड़ने का अवसर देने से बहुत अच्छा होगा, कि मैं सोचता हूँ। तो जी, एक बहुत जो बहुत जी। जे मेरा जो एक विचार था, वो पत्नी जो मैंने लिखा था 18/6/2025 को, मेरा मन में कैसा ख्याल आया मुझे मालूम नहीं। और इस चैनल से जुड़ने के बाद हर समय मेरे मन में यही ख्याल आता है कि मैं क्या सृजन करूं, क्या लिखूं, क्या विचार करूं। तो कहीं मैं जाता हूँ, कहीं सफर करता हूँ, कहीं बैठा रहता हूँ, तो हर समय मुझे आप लोगों का जो आवाज है दिल में घुसता है। जगदीश भाई इस सज्जनों का जो बोली वचन है, विचार है, मेरे मन में, मेरे ख्याल में घूमते रहता है, और मैं कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। तो इस पंथी गीत को एक रूप दिया मैंने, इसे मैं कविता के रूप से पढ़ देता हूँ। मानवता चैनल हम महान होंगे भैया मोर, मानवता चैनल हम महान,
विश्व के धड़कन और जान बन गए भैया मानवता चैनल हम जन जन के दिल से तय नाता जोड़े हस सत्य के पैगाम लेके आगू खड़े हस सच्चाई ईमान पर पहचान बन गए भैया मानवता चैनल हम बोली बचन के तय हितकारी हस गोदी में खेलो ये तय महतारी हस तोर करम हमार आन बान शान हो गए भैया मानवता चैनल हम दिल में जुनून लताए हर जगाए हस गुर तूर बोली में सबोल लुभाए हस तोर महिमा ज्ञान के खदान बनी भैया मानवता चैनल महान मेघराज भाई साहब बड़े ही महान है विश्व में होकर अलग पहचान है शांति और भाईचारा तो फरमान बन गए भैया मानवता चैनल जगदीश भैया सबोला जगावत है चैनल से जुड़े बर सज्जन ला बुलावत है विज्ञान के सूरज उगे चारों ओर बिहान हो गए भैया मानवता चैनल महान प्रणाम करत था हाथ ला जोड़ के हीरा ला निकाले हन माटी ला तोड़ के जगमग ज्योति हमार प्राण बन गए भैया मानवता चैनल हम पर एक गाना ला मैं वो दिन हमन के एक मैंने हम लोगों का एक मीटिंग था ढेकिया जुली में सोनीतपुर जिला के तो उस दिन मैं विद्यालय जा रहा था तो यही विचार मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो मैं इसे गाना का रूप दिया लिखते चला गया उसके बाद मैं मीटिंग में उपस्थित हुआ जाकर तो जी इतना अच्छा लगता है कि इसे प्रकट करने का मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है इन सभी सज्जनों को मेघराज भाई साहब को और हमारे जगदीश भैया का जो त्याग है उनका जो महानता है हमें इस मौका उन्होंने दिया नहीं तो हमारे क्या औकात और क्या मैंने मतलब ये था हमें कौन पहचानता आज हमें एक पहचान मिला हमें एक नया मोड़ मिला हमारे जो दिल में जो विचार है जो जुनून है ये सभी आप लोगों के सामने रखने का हमें एक मौका मिला इसलिए मेरा तो कोई भाषा ही नहीं है धन्यवाद देने के लिए तो इसी प्रकार मैं 24 घंटा कभी रात को 12 बजे भी कभी उठ जाता हूँ तो कागज कलम लेकर बैठ जाता हूँ जो विचार आता है मैं लिख लेता हूँ कभी गीत के रूप में कभी कविता के रूप में जिस रूप में मुझे ये आता है मैं उसे लिख कर आप लोगों के सामने मैं प्रकट करने का प्रयास करता हूँ तो मैं काफी आभारी हूँ और ये साहित्य की जो परिचर्चा है ये परिचर्चा बहुत कीमती है आज हमें इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ मिलने का जुड़ने का मौका मिला नहीं तो आज हम कैसे पहचानते हैं और हमें कौन पहचानता तो हमारे मन के जो छोटे विचार जो है जो भाव है इसे हम प्रकट करते हैं और सभी के सामने ये भाव रखते हैं और इसी प्रकार हमारे जो समाज की जो धाराएं हैं साहित्य की धारा इसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो मेरा इतने ही कहने का जो विचार है और कुछ जो पंथी गीत है अभी मैं पंथी जो गाना मैं काफी लिख चुका हूँ ये गाना अभी मैं उस दिन प्रेस में बात किया जी प्रदीप तो जी वो लोग छपाने का भी जी हाँ तो ये वो लोग बोला कि मैंने इसे एक बुक के रूप में पुस्तक के रूप में निकालने के लिए वो लोग ने मतलब मैंने बोला है मुझे तो मैं इसको एक पुस्तक का भी रूप दूंगा इस गाना को तो इस गाना जी का जो पुस्तक होगा मैं आप लोगों को समर्पण करूंगा तो जी बहुत शुक्रिया प्रदीप जांगड़े साहब आपने हमारे चैनल के ऊपर भी कविता लिख डाली है और मेघराज जी को भी धन्यवाद दे दिया उसके लिए वैसा मानवता चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है मेघराज जी मुझे लगता है सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आपको कम से कम थैंक्स करें डिजन कुर्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इशारा कर रहे हैं तो आप अपनी विचार रखें डिजन कुर्रे जी 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 आवाज आ रही भैया नेटवर्क का थोड़ा सा बाधित है वर्षा हो रही है इसलिए हाँ नहीं नहीं आपकी आवाज अभी ठीक है हाँ एक बुक संपादक किया हूँ संपादन किया हूँ संस्कार सरोवर करके उसमें मेरी एक रचना है उज्जवल हमें बनाना है कुछ पंक्ति आपके बीच में मैं और रखने का प्रयास करता हूँ शायद आदरणीय मेघराज भैया आ गए हैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ उसको आमंत्रित कर दीजिए उसके बाद मैं अंतिम में ले लूंगा जी बड़े मेघराज जी भैया बहुत बहुत मेघराज सिंह को स्वागत है आमंत्रित करिए सबको सत जी श्रीकाल सतनाम। ये जो प्रदीप जांगड़े जी है ना मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है
ये हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इनसे बात भी करी फोन पर। ये तो इन्होंने जो वॉइस ऑफ मानवता के ऊपर जो कविता लिखी वो, ये मेरे ऊपर जो कविता लिखी वो, मैं मतलब मेरे खास करके मेरे ऊपर नहीं लिखी है वो, मतलब एक विचार के ऊपर लिखी है। जो इंसानों के अंदर से विचार उत्पन्न होते हैं, जो मतलब जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ करके इन्होंने कविता लिखी है। अगर मैं मेरे अंदर बुराइयां होती तो शायद मैं मेरे बारे में ना लिख पाते हैं। तो मेरे जो अंदर जो शब्द है वो गुरुओं के जो प्रकृति दे रही है उसकी वजह से इन्होंने कविता लिखी है। और जो वॉइस ऑफ मानवता के लिए लिखी कविता, वो भी इन्होंने मतलब इसको वॉइस ऑफ मानवता का काम देखते हुए लिखी है। अगर वॉइस ऑफ मानवता आज झूठ बोलता होता है या कुछ और होता तो तब भी ना लिख पाते हैं। तो ये एक इंसान के अंदर की कला जो होती है, वो जो कवि होते हैं वो फिर इसको अपने अंदर के भाव रोक नहीं पाते कई बार। हमने भी अपने देखा कई बार भाई, जब हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं वो हमें अगर रोक लेते तो अंदर जो है जमीर मर जाता है इंसान का। तो कवि हो या लेखक हो, कोई भी किसी भी किताब का हो, अगर वो लिखता रहे तब वो अंदर से जिंदा रहता है, उसका दिमाग फ्रेश रहता है, वो अंदर से तरोताजा रहता है। तो मैं प्रदीप जांगड़े जी का मेरे बारे में तो पहली बार कविता लिखी है इन्होंने। इन्होंने क्या, किसी ने भी लिखी है, इधर इन्होंने लिखी है पहली बार। तो मैं दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने लिखा वो सच्चाई को देखते हुए लिखा और सच्चाई की बढ़ाई करी, ना कि मेरी बढ़ाई करी है अकेले ही। तो वो जो उन्होंने देखा वो लिखा, तो इनका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आपने हमारे प्रदीप जांगड़े साहब को कम शब्दों में बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया है। मुझे लगता है जांगड़े साहब उसको आत्मसात करेंगे। मैं डिजन कुरे जी को फिर से आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। डिजन कुरे जी, स्वागत है। जी 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 जी। संस्कार सरोवर में जो एक रचना है जिसका शीर्षक उज्जवल हमें बनाना है, कुछ मैं अपनी विचारों को उसमें समाहित करते हुए लिखने का प्रयास किया हूँ। और जो देश में जो क्या स्थिति है उसको लिखने का थोड़ा सा प्रयास किया था, तो थोड़ा आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा इसको। डूब रही है नौका, अब तो मिलजुल कर पार लगाना है। सुनिए, डूब रही है नौका, अब तो मिलजुल पार लगाना है, और विपदाओं के गहन तमस को उज्जवल हमें बनाना है। अब भ्रष्ट तंत्र ने आज देश को भ्रष्ट तंत्र ने आज देश को नर्क बनाकर छोड़ा है। भ्रष्ट तंत्र ने आज देश को नर्क बनाकर छोड़ा है, और जो आवाज उठाना चाहा गर्दन वही मरोड़ा है। जो आवाज उठाना चाहा गर्दन वही मरोड़ा है। जिनके हाथों बागडोर है, जिनके हाथों बागडोर है, दुष्टों को वह सौ देते हैं। जब सवाल पूछा जाए तो यूं ही कुछ कह देते हैं। और इन गद्दारों नेताओं को अब अस्तित्व दिखाना है, और विपदाओं के गहन तमस को उज्जवल हमें बनाना है। विपदाओं के गहन तमस को उज्जवल हमें बनाना है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का भूल गए हम नारा को। जय जवान का जय किसान का भूल गए हम नारा को। और इनसे तो ही बल मिलता है, इनसे ही तो बल मिलता है देश प्रगति की धारा को। इनसे तो ही बल मिलता है देश प्रगति की धारा को। और सदा महत्व दिया दुनिया ने लूट रहे धनवानों को। जो सबको भोजन देते हैं वही तरसते दानों को। शब्द देखिए साहब, कि जो किसान है, जो अन्न के देवता है, वही तरसते हैं दाने के लिए। और जो दुनिया में जो धनवान है और सभी धन को लूट रहे हैं, उन्हीं अमीर लोग। तब मैं कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया हूं। जय जवान का जय किसान का भूल गए हम नारा को। और इनसे तो ही बल मिलता है देश प्रगति की धारा को। और सदा महत्व दिया दुनिया ने लूट रहे धनवानों को। और जो सबको भोजन देते हैं वही तरसते दानों को। और इनके भी जीवन सुरभित कर अब तो देश सजाना है।
और विविधताओं के गहन तमस को उज्जवल हमें बनाना है, उज्जवल हमें बनाना है। तो एक संस्कार सरोवर में जो मेरे संपादन में एक रचना था, उसको थोड़ा सा याद आया तो आपके बीच जी में जी रखने का प्रयास किया हूँ। निश्चित ही जी आदरणीय मेघराज सिंह जो यूएसए में है, अमेरिका में है, और देश दुनिया में बेबाक बात रखते हैं, और वो हमेशा सच्चे इंसान को बहुत पसंद करते हैं, सच्चे दिली इंसान को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। निश्चित ही प्रदीप जांगड़े भैया को मैं सत सत प्रणाम करूंगा। उन्होंने वस्तु स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिखे हैं, और वॉइस ऑफ मानवता के लिए जो आपने शब्द लिखे हैं निश्चित ही अद्भुत हैं। और वॉइस ऑफ मानवता एक परिवार की तरह है और हम सबको एक सुंदर मंच देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी टीम के सभी मेंबरों को। और जैसे समय यदि हो तो एक आध रचना पढ़ने का यदि अवसर मिले तो और पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, समय है अभी आपके पास में 5-10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का। एक चूंकि जब हम साहित्य में रचना करें, और साहित्य में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे संपादन में कम से कम 15-20 पुस्तक मैं संपादन कर चुका हूं। अब व्यक्तिगत मेरा 6 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उसी उसी में से एक पुस्तक है, आप मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जी ये बुक देख रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। शायद बैकग्राउंड में मैं पर्दा डाल दिया हूँ तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। मैं हटाने का प्रयास करता हूँ जो पर्दा है वो। ये देख जी रहे होंगे, दिखाई दे अभी रहा है। स्पष्ट दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस पुस्तक का संपादक मैं ही हूँ। ठीक है, इस पुस्तक जी का संपादक मैं ही हूँ। तो इसी पुस्तक में कुछ मैंने एक रचना आपके बीच में मैं साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जब काव्य पाठ होता है, और आज उसी का देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो आज हम इस स्थिति में हैं। आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अपनी बातों को बेबाक रखने का जो अधिकार मिला है, और देश दुनिया कहीं भी हम जा सकते हैं, किसी भी धर्म और संस्कृति को अपना सकते हैं। जो भारत के जो संविधान में जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जो अधिकार दिया हम लोग रेडी हैं। तो उसी को मैं समर्पित करते हुए कुछ पंक्ति आपके बीच में गुनगुनाने का प्रयास करूंगा, और एक आल्हा छंद के तर्ज में है। वैसे तो मुझे गाना उतना अच्छा नहीं आता है, मेरा सुर ताल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी छोटा सा प्रयास करूंगा। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो टीम के मेंबर हैं, मैं पहले तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा सुर ताल को ध्यान न दे, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है, कलमकार है, साहित्यकार है, तो लिखने का प्रयास किया हूँ, आपके बीच में रखता हूँ। सुनिए साहब। संविधान की रचना करके जिसने किया अतुल अवदान, इस भारत के पावन भू पर, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान, इस भारत के पावन भू पर जाति पाति की भेद मिटाकर सब मानव को करके एक, नाम अमर है बाबा जी का, नाम अमर है बाबा जी का, जिसने कर्म किया अति नेक, सबको न्याय दिलाने खातिर करके मन में पुण्य विचार, संविधान दी है हम सबको करके जन का बेड़ा पार, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान, इस भारत के पावन भू पर सभी समझो सभी जानो अपने जीवन का सम्मान, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान, संविधान की रचना करके जिसने किया अतुल अवदान, इस भारत के पावन भू पर भीमबाई और रामाजी,
भीमाबाई और राम जी के घर जन्मे पूत सपूत मिटा दिया जिसने इस जग से, मिटा दिया जिसने इस जग से भेदभाव और छुआछूत, मिटा दिया जिसने इस जग से। इस दुनिया को सुखमय करने किया जिन्होंने नित संघर्ष, तभी हुआ समृद्ध सुमंगल, तभी हुआ समृद्ध सुमंगल। ऋषि मुनियों का भारतवर्ष, तभी हुआ समृद्ध सुमंगल। 32 डिग्री 9 भाषा में प्रखर मिला था जिनको ज्ञान, इस भारत के पावन भू पर, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान संविधान की रचना करके, जिसने किया अतुल अवदान संविधान की रचना करके। बौद्ध धर्म जिसने अपना कर मानवता का किया प्रचार, भले रहा जीवन अभाव में, भले रहा जीवन अभाव में, मगर नहीं वे माने हार, विश्व रत्न कहलाए बाबा, विश्व रत्न कहलाए बाबा। करके भारत का कल्याण संविधान वह पुण्य ग्रंथ जो हरता जन जन का त्राण, इस भारत के पावन भू पर। शिक्षा को ही माना जिसने मानवता का पुण्य विधान, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान संविधान की रचना करके, संविधान की रचना करके जिसने किया अतुल अवदान, इस भारत के पावन भू पर बाबा साहब हुए महान, इस भारत के पावन भू पर। आपने मुझे सुना और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के पर रचना पर एक छंद रखने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, जय भीम, बहुत शुक्रिया जय डीजे सतनाम। कोले जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस मंच पर हमारे दो कवि उभरते हुए साहित्यकार के रूप में कह सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में नई इबारत लिख रहे हैं, डीजे कोर्रे कोहिनूर साहब और प्रदीप जांगड़े साहब का, जिनकी दोनों की तारीफ अभी हमारे मेघराज जी ने की है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में प्रदीप जांगड़े साहब से 1 मिनट में अपनी सारांश में संदर्भ में बात कहने के लिए फिर से आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम का समय हो चुका है, तो 1 मिनट में हमारे जो आज के विचार पर अपनी सारांश में अपनी बात कहेंगे कम शब्दों पे, प्रदीप जांगड़े साहब। हाँ, तो भाई साहब, तो साहित्य सृजन जो है, इसे हम हमेशा आगे बढ़ाकर रखें और जितना सके हम सभी को इस चैनल से जुड़ने के लिए मौका दें, हमारे विशेष के आसाम के लोगों को। और हमारे जो समाज के जो बुलंदी है, इसे हम आगे बढ़ाएं और हमारे जो बंधुत्व है, जो भाईचारा है और जो अंदरूनी जो विचार है, इसे हम साझा करें। और हमें इससे क्या होगा, जीने का जो मार्ग है, हमें जीने का मार्ग मिलेगा और हमारे जो जीवन है इसे बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकत मिलेगी। और जिन महानुभावों से हमारे नाता जुड़े हुए हैं, उन महानुभावों का जो विचार है, जो वाणी है, उन वाणी को अमल करके हम और कई लोगों को जगा सकते हैं इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया में हम एक ही काम कर सकते हैं, जगने और जगाने का काम, और हंसने और हंसाने का। जी यही साहित्य का जो धारा है। हमें इस जीवन में किसी लोगों को कुछ देकर जाना है, क्योंकि हम अमर नहीं है इस दुनिया में। हमारे भाव जो भावनाएं हैं, हमारे जो लेख है, ये सभी अमर हैं, हमारे बीवी बच्चन अमर हैं, जग में रह जाएंगे, ये निशानी। तो हम जी इस तरीके से हमारे समाज के जो लोग हैं सभी को जोड़ें और जितना सके सभी को हम जगाएं और इस चैनल से जोड़ें, और उनके मन जी में हम एक अनोखा भाव, जो विचार है, जो जीवन क्या है, मानव क्या है, मानव की जिंदगी दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस प्रकार का खान पान, किस प्रकार का जी, कपड़ा बहुत बहुत पहनना है, शुक्रिया, रहना है, इस सब बहुत बारे में शुक्रिया हम लोगों प्रदीप को जांगड़े साहब, हम आपके विचार ज्ञान हमारे दें इस मंच पर और आ इसी गए हैं। जी और इस तरफ हम अपने
साहित्य सृजन को हम आगे बढ़ाकर हम बुलंदी की ओर आगे बढ़ के जा सकते हैं। सज्जनों को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभावों का आज के इस मंच पर अपनी कीमती समय निकालकर जुड़ने के लिए डिजेंद्र कुरे साहब का, प्रदीप जांगड़े साहब का आसाम से, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसबीर वाड़ी साहब का, कृपाल सिंह जी का, जो इस चैनल को अपना समय निर्धारित करते हैं, तो उनका मैं यहाँ स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आप कवियों के विचारों पर, उभरते साहित्यकारों पर आज की हमारी परिचर्चा अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शुक्रिया। सतनाम जोहार। थैंक यू।